Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, finally वेट ओवर हो चुका है। काफी लंबे टाइम से काफी सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे पीएचडी में एडमिशन लेने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बीएचयू में, बीएचयू के अलावा जेएनयू हो गई और इसके अलावा बीबीएयू हो गई। तो एनटीए ने फाइनली यहाँ पर नोटिस इशू किया है और इस नोटिस को पढ़ने के बाद मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट चीजों को कवर करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कंप्लीट चीज़ों को आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। लाइक एज लिमिट क्या हो सकती है और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लैंग्वेज क्या होगी, कंप्लीट चीज़ों को कवर करूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको और चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि एक सिंगल एग्जाम देना होगा आपको और आप इन सभी यूनिवर्सिटीज में ट्राई कर सकते हो पीएचडी के लिए। कोई अलग से बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल एग्जाम दो और ये चारों की चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से आती हैं। और आप सभी को पता होगा डीयू मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बीबीएयू है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ का जो एग्जाम है वो सिंगल एग्जाम होने वाला है एनटीए की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कंप्लीट चीजों को। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। ये जो नोटिस है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डेट है मैं उनको पहले मेंशन कर दूं, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो अप्लाई करने की डेट होगी वो 9 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक होगी। आज मैं 11 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास इनफ टाइम है अप्लाई करने का। इसके अलावा जो करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा वो 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में होगा। एग्जाम जो होगा ड्यूरेशन जो कि 180 मिनट्स की होगी, 3 घंटे का एग्जाम होगा और एग्जाम केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। सपोज करो हिंदी है, उर्दू है तो उनका उस लैंग्वेज में होगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सभी का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट किया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। दिस इज द वेबसाइट जो कि एनटीए ने डिजाइन करी है फॉर पीएचडी एडमिशन, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, और यहीं पर आके आपको रजिस्टर करना है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ये वाला आपको नोटिस भी दिख जाएगा। तो आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन आता है। हम इसको ओपन करके आपको काफी डिटेल में चीजें समझाने वाला हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अप्लाई करने की जो फीस है, जनरल कैटेगरी की 1200 है, ओबीसी की 1100 है, एससी एसटी की 1000 है और पीडब्ल्यूडी की 1000 फीस है। और यहाँ पर आप एडिशनल पेपर के लिए अपियर कर सकते हो जिसकी फीस एडिशनल आपको 800, 700, 700, 700 देनी पड़ेगी रिस्पेक्टिवली आपके कैटेगरी वाइज। अब ये एडिशनल फीस का क्या मतलब है? सपोज करो मैं कॉमर्स में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं मैनेजमेंट में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यस मैं कर सकता हूँ। आपको एक ही फॉर्म भरना है, याद रखना फॉर्म अलग अलग नहीं भरना। फॉर्म अगर आपने एक से ज्यादा भर दिया तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। फॉर्म एक ही भरना है, उसी में आपको सिलेक्ट करना है कि आप केवल एक सब्जेक्ट में अपियर करना चाहते हो या दो सब्जेक्ट में अपियर करना चाहते हो या तीनों में अपियर करना चाहते हो। आप मैक्सिमम 3 अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं एक में अप्लाई करूंगा तो 1200 रुपये लगेंगे। अगर सपोज करो मैं दो में अप्लाई करता हूँ, कॉमर्स में भी करना चाहता हूँ और मैनेजमेंट में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो 1200 प्लस 800 2000 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे। और सपोज करो मुझे फाइनेंस में भी अप्लाई करना है अलग से, तो उसके लिए फिर मुझे 2800 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल जो है कहानी रहने वाली है। ये अच्छी बात है कि आप एक साथ एक से ज्यादा पेपर आई मीन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। और देखो गाइस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 टेस्ट पेपर। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट के लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और फीस वगैरह जो है मैंने आपको ऊपर बता दी है, तो आई होप आप चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं गाइज, मैंने आपको डेट ऑलरेडी बता दी कि जो है करेक्शन विंडो कब से कब खुलेगी और बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ड्यूरेशन जो होगी एग्जामिनेशन की 180 मिनट्स की होगी। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, सो डोंट वरी। जब एडमिट कार्ड आएगा तो चीजें आपको और डिटेल में पता चलेगी। अभी फिलहाल ये मान के चलो कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है बस। आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि किस किस तरीके से जो है आपको कौन कौन चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। मैं सारी चीजें बताते हुए चलूंगा आपको एक एक करके जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जितने भी एग्जाम ये कंडक्ट किए जाएंगे मल्टीपल शिफ्ट में, सभी सभी कंप्यूटर बेस्ड होंगे। आपको सेंटर पर जाकर एग्जाम देना होगा जैसे आप यूजीसी नेट का देते हो सेम वैसे ही। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उनका जैसे पर्शियन लैंग्वेज हो गया तो उनका तो उसी सब्जेक्ट में कंडक्ट होगा ना। बाकी सभी का जो है आपका इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन पेपर होंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 1 जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी है एंड सेक्शन 2 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ये दो पेपर आपसे पूछे जाएंगे, 2 सेक्शन होंगे आपके एग्जाम पेपर के, क्लियरली मेंशन है यहाँ पर।
और जितने भी सब्जेक्ट आपके पेपर होंगे, ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQs, मतलब 100 MCQs आपके यहाँ पे हो गए और 100 MCQs आपके यहाँ पे होगा, 200 MCQs हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और जो ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। इसके अलावा कंप्लीट जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी। तो ये रहने वाला है गाइस। देखो किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, रिसर्च मेथोलॉजी इज कॉमन फॉर ऑल। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, रिसर्च मेथोलॉजी कॉमन है सभी के लिए। और जो सब सेक्शन 2 का दैट विल बी डोमेन स्पेसिफिक, जिस भी सब्जेक्ट में आप बिलोंग करते हो आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट रिसर्च मेथोलॉजी सभी के लिए कॉमन रहने वाली है। तो गाइज मैंने देखो जो आपकी यूजीसी नेट के अंदर जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उससे रिसर्च मेथोलॉजी काफी अलग है, और काफी इन डेप्थ आपको स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च के मेथड्स को लेकर के काफी अंदर इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। केवल रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने से बात नहीं बनने वाली। तो रिसर्च मेथोलॉजी के लिए मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज, इससे मिनिमम फीस आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इतने कम पैसों में, इतने मिनिमम फीस में, क्योंकि आपको पता है कि अप्लाई करने की फीस आपसे इतनी ज्यादा ली जा रही है, 1200 रुपये अप्लाई करने की फीस है। तो नोट्स की फीस हमने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी है। और ये जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको मैं बता दूं, आप मुझे व्हाट्सअप करें 8802919803, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके लिख दें कि पीएचडी रिसर्च मेथोलॉजी नोट्स, ऐसे करके लिखोगे तो मैं आपको डेमो नोट शेयर कर दूंगा, प्लस काफी सारी डिटेल भी शेयर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट कोर्स आपको ज्वाइन करना है, आप प्लीज मुझे कॉल ना करें, कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ही करें प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो पीएचडी का, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 699 है, बहुत ही मिनिमम फीस रखी है उसकी भी हमने। इसके अंदर आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तीनों चीजें मिलने वाली हैं। इसके लिए सिंपली आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से, यहीं पे आपको पीएचडी जो कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेक्चर्स के थ्रू आपको चीजें और डिटेल में समझ में आ जाती है, वो वाली बात है। और मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो प्रेफर करो कि आप कोर्स ही ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पर नोट्स भी ले सकते हो। वैसे मैं बता दूं ये जो कोर्स है 699 सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए है, उसके बाद जो फीस है वो 999 हो जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त, ये 3 दिन जो फीस है वो रहेगी 699, उसके बाद फीस 999 हो जाएगी। तो आप इससे पहले ज्वाइन कर ले, नहीं तो फीस आपकी जो है बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि फीस ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अब मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अपियर कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं। आप मैं नीचे लेके चलता हूँ, देखो आप पढ़ते जाना आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं बस ये बता के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, कॉमर्स मैनेजमेंट सारे ही हैं, जो भी आप बड़े बड़े आई मीन जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। चाहे आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के सभी सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है ना, ऑलमोस्ट सोशियोलॉजी, बहुत ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा देखेंगे आप लैंग्वेजेस में, तो ऑलमोस्ट लैंग्वेज के भी सभी सब्जेक्ट है। साइंस देखेंगे तो साइंस की भी ऑलमोस्ट बॉटनी, केमिस्ट्री, सभी होम साइंस है ना, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट मैंने देखे यहाँ पर चेक करें। तो ये वाली बात है, आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए guys, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक क्वेश्चन को सही करने के 4 नंबर दिए जाएंगे आपको, और अगर आपने गलत कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया, तो 1 नंबर काट दिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होनी है। जैसे यूजीसी नेट में होता है वैसे नहीं होगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख करके करें। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो एक नंबर जो है उसका कट जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी थोड़ी सी, बिकॉज ये जो है कई बार सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि टाइम टेबल क्या रहेगा। तो शिफ्ट 1 यहाँ पर गिवन है, इन वाले सब्जेक्ट की शिफ्ट 2 यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट में अपियर करना चाहते हो तो एक बार चेक कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंग्लिश में अपियर करना चाहता हूँ, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे संस्कृत में अपियर करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि शिफ्ट 2 में एग्जाम होने वाला है, और फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एजुकेशन में कर सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। वैसे भी अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अपियर करोगे तो उस तरीके से ही जो है यहाँ पर एग्जाम जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। एज लिमिट जो होगी यहाँ पर, कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एक बार उस रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाओ, उस यूनिवर्सिटी की, और चेक करो कि वहां पर कोई मैक्सिमम एज लिमिट तो नहीं है। ऐसा एनटीए ने बोल दिया है कि एग्जाम तो हम ले रहे हैं, उसकी तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप अपियर कर सकते हो, लेकिन पीएचडी में एडमिशन के लिए आप इन सभी यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि क्या वहां पर कोई एज लिमिट है इन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया, आप एक बार चेक कर लें। और तो बाकी चीजें मैंने चेक करी, इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मुझे बताने लायक लगा हो, ठीक है। और हाँ देखो, जो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर है वो यही
इन्होंने बोला है कि जो भी आपका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस और या प्रेजेंट एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिटी अलॉट की जाएगी। ऑल ओवर इंडिया सिटी अलॉट की जाएगी। एनटी आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया एग्जाम लेता है, तो ऑल ओवर इंडिया ही सिटी अलॉट की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी एडमिट कार्ड जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। और इसी वेबसाइट में क्या क्या आपको अप्लाई करना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा अप्लाई करने का लिंक, क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पे आपको क्लिक करना है अग्री पे, उसके बाद ही यहाँ पर जो है आगे प्रोसीड होगा ये। तो सपोज को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देता हूँ, देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे आप यूजीसी नेट में करते हो अप्रोक्स यहाँ पर उस तरीके से चीजें होने वाली है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपली यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लो। इससे पहले जो फीस 699 से बढ़ करके 999 हो जाए, इससे पहले आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 3 दिन की जो है डिस्काउंट विंडो हमने ओपन करी हुई है, उसके बाद जो फीस है वो 999 हो जाएगी। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिनको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे, जितने भी आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।